किसान कहाँ तक रखवाल करेगा? एक खेत पे कर सके, दूसरे खेत पे थोड़ी कर लेगा रखवाल। दी बेटियों को, बहू बेटियों को, हमारे क्या नाम है, किसी तरह महिला रात बिरात को कहीं आओ कहीं जाओ, अपनी स्कूटी से आओ, अपने पैदल आओ, कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत परेशानी कुछ है ही नहीं किसी चीज की। खाने को तो कोई किसी को नहीं देता। नहीं, जो किसान के पास साथ रहेगा उसके साथ है हम सब। नमस्कार, मैं हूं कोमल प्रजापति और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। सभी सीटों पर सभी दलों के प्रत्याशी लगातार दिन रात अपने पक्ष में मतदान करने के लिए वोटरों को लुभा रहे हैं, नए नए वादे जनता से कर रहे हैं। हम भी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिर जनता क्या चाहती है। यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं मीरापुर विधानसभा सीट के चूहापुर गांव में। यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे आखिर ये क्या चाहते हैं, किसे चुनकर विधानसभा भेजना चाह रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा, क्या मन में विचार चल रहे हैं? नई सोच है, नया विचार है। बस जो किसान के लिए रहेगा उसके साथ हम भी हैं। किसान के लिए तो भाजपा सरकार भी किसानों की बात करती है। कोई भी किसान के लिए कहाँ से आता है? अगर किसान की होती तो किसान को जमीन ना मिलती। ऐसा कोई जमीन नहीं मिली, कुछ वो नहीं है। वन विभाग के ना कोई वो जमीन कर रखी, उन्होंने अपनी हद नहीं कर रखी, पूरी अपनी अपनी जमीन कोई नहीं रोक रखी उन्होंने, अपने जानवर भी नहीं रोक रखे। वो सारे वो खेत को सारे उजाड़ देते हैं ऐसी। यानी आप कह रहे हैं कि जो आवारा पशु हैं उन्होंने आपकी फसलें बर्बाद। पशु हैं, अब ये वन विभाग के जानवर भी तो हैं भाई, ये लील गाय हैं और ये अलग और जानवर भी तो है ना। अदर जो जंगली जानवर हैं उनकी भी तो अपनी अपनी जंगल में रखे हैं। किसानों के जंगल में अपनी अपनी हद रखे हैं पूरी, उसमें भी नुकसान हो रहा है पूरा। किसान कहाँ तक रखवाल करेगा? एक खेत पे कर सके, दूसरे खेत पे थोड़ी कर लेगा रखवाल। अभी जो है भाजपा से आरएलडी जो एंड का गठबंधन है, भाजपा और आरएलडी का, उनसे मिथिलेश पाल हैं और सपा के प्रत्याशी हैं सुम्बुल राणा, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है जाहिद हुसैन। कौन अच्छे हैं इनमें? नहीं, जो किसान के पास साथ रहेगा उसके साथ है हम सब। किससे उम्मीद है आपको? नई सोच है, बस नई सोच के लिए नया सोच, नया लाना। कोई किसे चाहते हैं? नया ये जो है इसमें जाएंगे हम तो साइकिल पे। साइकिल पे क्यों जाएंगे? बस नई सोच लेनी है भैया। उसको तो इनको तो देख लिया, 2 साल से देखते आ रहे हैं इनको, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। सुम्बुल राणा पहले के लिए किसान को सोच रहे हैं, बस किसान 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 के साथ है नहीं यार। किसान किसान का नारा लेते हैं। सुम्बुल राणा पहली बार चुनावी मैदान में है, उन्हें राजनीति का अनुभव है इतना कि वो विकास कार्य करवा पाएंगे? भाई राजनीति का वो ना हो, लेकिन बंदा नया है, नया कोई सोच लाएगा ना वो। यानी आपको उम्मीद है कि सुम्बुल राणा अच्छा कार्य करेंगी? हाँ, यही तो है। पार्टी की वजह से आप उन्हें चुनना चाह रहे हैं? पार्टी की वजह से नहीं, बस उसके लिए बंदा नया है इसलिए। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू भाई, 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? हम तो मिथिलेश पाल को ही देंगे, नल पे ही। मिथिलेश पाल को। चंदन चौहान यहाँ से विधायक रहे थे, 2.5 साल वो रहे हैं, अब सांसद बन गए हैं। कितना विकास कार्य उन्होंने आपके क्षेत्र में कराया था? फिर भी बतेरा करवा दिया। उससे पहले जो भारतीय हिंदू था वो तो आज तक आगे नहीं देखा को। इन्होंने क्या क्या कार्य कराए हैं? इन्होंने एक तो ये रोड रामराज तक चौड़ीकरण करवाई। अच्छा। हाँ, और भी वैसे भी आ जाते हैं गांव में। आप मिथिलेश पाल को वोट करेंगे, आरएलडी के प्रत्याशी हैं, क्या क्या आपके मुद्दे हैं, क्या क्या चाहते हैं कि जीतने के बाद वो उनको पूरा करे? अच्छा ही कर रहा है, जो भी कर रहा है, रास्तों का ध्यान कर रहा है। खाने को तो कोई किसी को नहीं देता, यही है बस। खाने के लिए तो सरकार राशन दे रही है। तो हमने तो नहीं, वो गरीब आदमियों के लिए तो है राशन। आप गरीब नहीं है? हम इतने गरीब भी नहीं है जो हमारा। अच्छा। हाँ, आपको राशन नहीं मिल रहा? नहीं, हमें नहीं। आपके क्षेत्र में और क्या विकास होना चाहिए? हमारे क्षेत्र में एक तो ये सड़क बननी चाहिए। गांव में पानी भर जाता है, नाला खुदना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोविंदर कुमार है। गोविंदर जी, 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान है, क्या मन में विचार चल रहा है? बस ये देखिए, मन में विचार तो नलके से ही है ज्यादातर। तो क्यों है नलके से? बस लगा हुआ है एक अपना बीजेपी से, है ना। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। नहीं, हम नहीं उस पार्टी का आदमी। कादिर राणा जी की पुत्रवधू भी मैदान में है। वो हमने देखी नहीं, हमारे पास आई नहीं, हमें कभी मिले नहीं। हम इधर वो तो क्षेत्र में लगातार प्रचार कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं, हमारे से उनसे बात नहीं, मुलाकात नहीं हुई। हम क्या नाम है, बीजेपी से हमारा लगाव है, बीजेपी से हम बीजेपी के साथ हम चलेंगे। क्यों है बीजेपी से लगाव? बढ़िया आदमी है, बढ़िया आश्वासन है, हमारी सरकार है,
कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं, हमारी धी बेटियों को, बहू बेटियों को, हमारे क्या नाम है किसी तरह महिला रात बिरात को कहीं आओ कहीं जाओ, अपनी स्कूटी से आओ, अपने पैदल आओ, कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत परेशानी कुछ है ही नहीं किसी चीज़ की। और चंदन चौहान जी ने काफ़ी काम कराया है, ऐसी बात नहीं। क्या क्या काम कराया है? चौड़ीकरण हुआ और बहुत सारी सड़कें इधर उधर की अपने देहात क्षेत्र देहात की, तो बहुत सारी सड़कें यानी कि 12-13 सड़कें उन्होंने तो क्या नाम है वो कर रखी हैं, और उन पर जो है बरकरार जो है काम चल रहा है और चलता आ रहा है, चालू है मतलब कहने का। और हमारी जो है बस एक ही रिक्वेस्ट है बीजेपी से, गठबंधन से, जो भी है मितेश पाल जी है जो भी है, तो हमारी तो ये क्या नाम है ये ITI के तो हुसैनपुर बहादुरपुर ITI स्कूल बनना चाहिए। अगर हमारी मितेश पाल जी अगर बन गई तो सबसे पहला मुद्दा तो हमारे बच्चों का है, क्योंकि हमारे बच्चे कोई मवाना जावे है, कोई बीनोर जावे है, कोई कहीं जावे है, तो उसमें क्या नाम है बसों में अब सभी के पास एक साधन तो होता नहीं कि सभी अब अपनी सवारी से जाएंगे। बड़े आदमी हैं, हम तो क्या नाम है ऐसे ही छोटे छोटे आदमी हैं, छोटे छोटे किसान हैं, और अपने बच्चों को सवारी से भेज दें, जाओ भाई बस में बैठ के चले जाओ, उनके साथ में क्या नाम है मतलब बच्चे और भी स्कूल के रहते हैं, तो कभी कुछ कहना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, बच्चे आके घर शिकायत करते हैं, तो अब उन पर शिकायत किससे करें हम जा। तो इसलिए क्या नाम है हम चाह रहे हैं कि सरकार अपनी ऐसी आनी चाहिए जो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएं और उन्हें कोई बाधा भी बीच में ना पड़े। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? तो किसानी काम है अपना। आप किसान खेती करते हैं। जी। बहुत सारे किसान आवारा पशुओं से पीड़ित हैं, कहते हैं कि हाँ, हमारे जो फसल है उसको आवारा पशु बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल। देखो, मैं जो अपनी बीजेपी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये जो आवारा पशु जो किसान छोटे हैं, आप छोड़ दो हम छोटे हैं, छोटे तो किसान ही हैं, लेकिन इन पे जो है थोड़ा रोकथाम करी जाए, क्योंकि हमारी फसल जो है काफ़ी बर्बाद हो चुकी है इसमें। और हम वो अभी भाई ने बताया था पीछे, अब हम मान लो एक खेत को तो रोक सके हम अपने को, या क्या नाम है 2 बीघे एक जगह, 4 बीघे एक जगह, 10 बीघे एक जगह, मान लो एक पे हम जाएंगे तो दूसरे खेत में नुकसान हो जाए, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करा जाए। और हमारा एक यो ITI स्कूल जो है हुसैनपुर बहादुरपुर, यो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के बना दे जाए। एक हमारी रोड है फरीदपुर से बंदे तक, मुश्किल से 1 किलोमीटर का रास्ता है यो हमारा जो है खड़ंजा करवा दिया जाए। बाढ़ के समय में हमारे यहाँ नियार मुट्ठी की बड़ी परेशानी है, पशु भुग्गी उग्गी नहीं है इतने, और हमारे गांव से बंदे तक और बंदे से बैराज तक यो जो है बंदा है पक्का करवा दिया जाए, ताकि हमें मीरापुर को घूम के और इधर बिजनौर ना जाना पड़े, हम अपनी साइड से घूम कर सीधे बिजनौर निकल जाए। अच्छा, एनडीए की प्रत्याशी मिथिलेश पाल हैं। अब से पहले भी कुछ समय पहले वो 2.5 साल के लिए विधायक चुनी गई थी। जी। उस समय यहाँ कितना कार्य उन्होंने कराया? अच्छा कार्य करा, अच्छी बातचीत करी, अच्छे बैठे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया कैसा व्यवहार है उनका? बढ़िया व्यवहार है। और हालांकि मिथिलेश पाल जी तो देखो हम उनसे मिले तो है नहीं, अभी एक सुसैनपुर बहादुरपुर में एक मीटिंग करी थी उनके प्रति हमने, तो वे क्या नाम है कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी दिखे हैं, वे भी आए थे, और क्या नाम है मिथिलेश पाल की बेटिया भी आई थी, तो और बहुत सारे थे, मतलब कहने का उन्होंने बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई, बढ़िया बढ़िया आश्वासन दिया, ऐसी कोई बात, तो उसी पे हम जो है निर्भर है। कितनी वोट है आपके गाँव? हमारे गाँव की तो है जी क्या नाम है 230 के आसपास है। 230 आपके यहाँ टोटल वोटिंग है कि कितने प्रतिशत मतदान मिथिलेश पाल को पक्ष में जाएगा? बस ये समझ लो 230 के आसपास, तो 180 के 80-85 के आसपास तो मिथिलेश पाल जी को जाएगा 180 के आसपास मिथिलेश पाल। बाकी जो क्या नाम है बाकी जाएगा, कोई आजाद पे जाएगा और कोई किसी पे जाएगा, लेकिन नंबर क्या नाम है 180 तो उन पे पहुंच जाएगा, लेकिन बाकी और शेष जो है ज्यादा से ज्यादा 180 से जो मात्र शेष है वो बच जाएगा राणा जी पे। अच्छा, राणा जी कैसे इंसान है? ठीक है, राणा जी भी देखे तो है नहीं, कभी हम मिले तो है नहीं उनसे, लेकिन ठीक बताना है भी। प्रचार तो काफी कर रहे हैं खादर क्षेत्र नहीं, में। हम नहीं मिले उनसे भी, क्योंकि हम मिथिलेश पाल जी के पार्टी के आदमी और मिथिलेश पाल जी से हम मिले हैं, लड़की से उनकी और मंत्री जी से कैप्टन अनिल कुमार जी से मिले, उसके बाद में हम राणा जी से हम मिले नहीं ना, हमारे उनको आपस में कोई बैठ के हुई है, उनके क्या नाम कर्मचारी जो घूम रहे तो इनके भी बीच में हमारी कोई उनसे बातचीत नहीं। अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे आपके गांव के, वो तो कह रहे थे हमारा गांव के ज्यादातर जो है वोटर जो है कादिर राणा जी की पुत्रवधू को सपोर्ट करेंगे। अब कोई कुछ कहो, अब उससे क्या मतलब है बताओ। अब मान लो आपका दिल है, आप कहाँ दोगे, हमारा मन है हम कहाँ देंगे। आप 10 सदस्य हो, आप कहीं जाओगे, हम मान लो 1 सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं, लेकिन जहाँ हमारा मन है हम वहाँ जाएंगे। जो कोई अच्छा, दबाव तो है नहीं किसी चीज का। 7 साल हो गई योगी जी की सरकार को चलते हुए, क्या कुछ कार्य आपके दिमाग में है जो योगी जी की सरकार से आप संतुष्ट हैं? बढ़िया सरकार है, जिस चीज का क्या नाम है ऑब्जेक्शन हमने उठाया, हमें कोई किसी चीज की परेशानी नहीं है, तो उस चीज में क्या नाम उसका समाधान हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है कि समाधान नहीं हुआ।